हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसी पीसीबी की आउटडोर पीसीबी के बारे में, यानी एसी पीसीबी में जो हमारे इन्वर्टर एसी आते हैं उनकी आउटडोर पीसीबी के अंदर करंट सेंस सेक्शन के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। आउटडोर पीसीबी में कितने प्रकार के करंट सेंस सेक्शन दिए जाते हैं और इन करंट सेंस सेक्शन का क्या क्या काम होता है, कौन से करंट सेक्शन का काम क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करें आउटडोर पीसीबी के बारे में। तो आउटडोर पीसीबी में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप भी कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, ई रिक्शा, ई बाइक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल का, होम इन्वर्टर का, इसके अलावा एचडी एलईडी टीवी का, ठीक है, या वीएफडी और वीआरवी वैलिड का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं हम आउटडोर पीसीबी में करंट सेंस सर्किट के बारे में। देखिए, आउटडोर पीसीबी में क्या है कि करंट सेंस को लेकर बात करें, करंट यानी जो हमारा एसी वोल्ट होता है या डीसी वोल्ट होता है उसके बारे में, तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का जो गति होती है यानी जो एम्पियर लोड होता है उसका एक सर्किट होता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर को ये फीडबैक देता है कि पीसीबी में करंट की क्या गति है, यानी स्पीड कितनी चल रही है। उसी के अकॉर्डिंग सर्किट हमारे सेफ रहते हैं। अगर गति बढ़ जाए तो जिस प्रकार से लोड ज्यादा होने पर वायर जल जाते हैं, वैसे ही एम्पियर की स्पीड बढ़ने पर, गति बढ़ने पर हमारा सर्किट जल जाता है। तो सर्किट को जलने से बचाने के लिए आउटडोर पीसीबी में लगभग 3 प्रकार के करंट सेंस सर्किट का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला सर्किट जो होता है उसे कहा जाता है एसी करंट सेंस सर्किट। दूसरा जो होता है वो होता है डीसी करंट सेंस सर्किट। इन सभी के ऊपर मैं मतलब एक एक करके सारे वीडियो भी आपको जल्दी दूंगा। और एक होता है हमारा आईपीएम करंट सेंस सर्किट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये 3 सेक्शन है। इन 3 सेक्शन में सबसे पहले बात करें एसी करंट सेंस सेक्शन के बारे में। तो एसी करंट सेंस सर्किट जो होता है वो आउटडोर पीसीबी में आपने सीटी सेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। मेरा एक वीडियो है सीटी लिंक सेक्शन के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। और सीटी लिंक सेक्शन, सीटी यानी इसका फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी कॉइल हमारे आउटडोर पीसीबी में लगी होती है। शार्प की पीसीबी में, पैनासोनिक के ओल्ड मॉडल में, एलजी के 2 टन के बोर्ड में, डाइकन के 1.5 टन और उससे 5 स्टार रेटिंग के जो ऊपर आते हैं उनमें, इसके अलावा ओ जनरल में और काफी कंपनियों में ये आती है। ऐसा नहीं है कि वोल्टाज और उनमें भी आती है। जहां मतलब 1.5 टन से ऊपर के बोर्ड होते हैं उनमें ये आती है। और आपको ये सीटी कॉइल देखने को मिल जाएगी। दिखने में बिल्कुल ये हमारे एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की तरह होते हैं। ठीक है, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की तरह बिल्कुल नजर आते हैं। और इनके पास में लिखा होता है सीटी। इनमें 2 कॉइल होती है। एक कॉइल होती है प्राइमरी जो कि हमारी लाइन या न्यूट्रल में एक सिंगल तौर पे कनेक्टेड रहती है, और दूसरी तरफ होती है इसकी सेकेंडरी कॉइल जो काफी हाई रेजिस्टेंस में, जो कि 150 हाई, मतलब आप जो रेजिस्टेंस चेक करोगे तो 100 ओम से भी ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। इनका जो फीडबैक बनता है, यह फीडबैक एमसीयू को दिया जाता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट का। ये जो सर्किट हमारा हो गया सीटी वाला, ये एक्चुअल में लाइन न्यूट्रल से कनेक्टेड रहता है। लाइन या न्यूट्रल में सीरीज में ही हमारा सीटी कॉइल जो होता है वो लगा होता है। तो ये जो होता है एसी वोल्ट की जो गति होती है, एसी वोल्ट की जो गति यानी एम्पियर होता है, उसका फीडबैक एमसीयू को देता है, माइक्रो कंट्रोलर तक वो सेंड करता है। ऐसे ही एक सर्किट होता है हमारा डीसी करंट सेंस सर्किट। डीसी करंट सेंस सर्किट के बारे में मैं बात करूं तो ये कहां देखने को मिलेगा। आप चाहे एलजी का बोर्ड ले लीजिए, चाहे आप अदर कोई भी बड़ा कंपनी का बोर्ड लेंगे, वोल्टाज या किसी का, तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जहां पर मेन फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं हमारे,
मेन फिल्टर कैपेसिटर की एक तो नेगेटिव पिन और ब्रिज रेक्टिफायर की नेगेटिव पिन। ये हमारी एसी पिन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ तो एसी वोल्ट इनपुट होता है हमारा, ठीक है, यहाँ से हमारा पॉजिटिव आउट होता है और ये नेगेटिव होता है। तो इन दोनों पिनों के बीच में आप देखेंगे कि क्योंकि ये भी डीसी का है, ये भी डीसी का है, यहाँ पर हमारी डीसी रबल्स अलग होती है, फुल वेव में जो हमारी पॉजिटिव अलग होता है, नेगेटिव अलग होता है। तो इसका नेगेटिव और इस कैपेसिटर का नेगेटिव, इन दोनों के बीच में लगा होता है हमारा एक शंट रजिस्टर। शंट रजिस्टर के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं शंट रजिस्टर आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर शंट रजिस्टर से क्या होता है कि बाय रजिस्टर यानी लगाकर, रजिस्टर लगाकर एक कंपैरेटर आईसी को सर्किट दिया जाता है, जिसके बारे में आपको प्रॉपर सर्किट डीसी करंट ओवर प्रोटेक्शन सर्किट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी फिलहाल मैं सेक्शन के बारे में समझा रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो थोड़ा समझ में आ सके। तो ये होता है, ये सर्किट में क्या होता है, डीसी वोल्ट होता है। तो यहाँ पर जो होता है वो डीसी करंट यानी उसकी जो गति है, एम्पियर लोड जिससे हम बात करते हैं, एम्पियर लोड का पता, मतलब एम्पियर लोड भाई कितना चल रहा है, इसे टोटल ग्राउंड भी कहा जाता है। काफी लोग इसे टोटल ग्राउंड के नाम से जानते हैं, यानी टोटल जो ग्राउंड बनेगा वो यहाँ बनता है सबका ग्राउंड। तो ये टोटल ग्राउंड होता है, ये एक्चुअल में डीसी करंट के बारे में यानी डीसी एम्पियर लोड के बारे में एमसीयू को फीडबैक देता है। तो ये आपको आउटडोर में मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव और ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव के बीच में शंट रजिस्टर दिखेंगे, वही से सेक्शन दिखेगा। इसके ऊपर प्रॉपर जानकारी आपको आने वाले वीडियो में प्रॉपर मिलेगा। इसका जो फीडबैक होता है वो कंपैरेटर आईसी और कंपैरेटर आईसी के थ्रू एमसी को मिलता है। तो ये होता है हमारा दूसरा डीसी करंट सेंस सर्किट। अगर एसी करंट सेंस सर्किट में दिक्कत आती है तब भी ओवर करंट का एरर आता है, और डीसी करंट में भी अगर दिक्कत आती है तब भी ओवर करंट का आता है। और तीसरा हमारा होता है वो होता है आईपीएम करंट सेंस का। इसे आईपीएम को एक्चुअल में आई सेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आई का एक्चुअली एम्पियर को परिभाषित करता है, लेकिन काफी लोग इसे आईपीएम के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं। आई यानी एम्पियर को परिभाषित करने वाला एक कोड होता है, यानी वर्ड है। तो आई सेंस यानी एम्पियर सेंस का है, ये एक्चुअल में आईपीएम की एम्पियर के लोड के बारे में एमसी को फीडबैक देता है। आप आउटडोर के कोई भी बोर्ड को लेके, आउटडोर के हर एक बोर्ड में आईपीएम की नेगेटिव पिनें जो होती है उनके साथ में शंट रजिस्टर जुड़े होते हैं। तो आईपीएम की जहां पर नेगेटिव पिनें होती है, क्योंकि जहां पे जिस तरफ यू वी और डब्ल्यू होता है उसी के साथ में 3 पिनें होती है जिनके साथ में हमारे शंट रजिस्टर जुड़े होते हैं। इसी शंट रजिस्टर से बाय फीडबैक कंपैरेटर आईसी को दिया जाता है, और कंपैरेटर आईसी जो हमारी होती है वो कंपैरेटर आईसी हमारे एमसी को फीडबैक देती है। तो ये जो होता है ये आईपीएम का जो करंट होता है यानी एम्पियर गति होती है आईपीएम की, उसके बारे में बताता है। तो ये भी एक तरह का हमारा करंट सेंस सर्किट हो गया। तो आउटडोर में हमारे कितने सेंस हो गए, सेक्शन 3 एसी लिंक एसी करंट सेंस, जिसमें हमें हमारा सिटी कॉइल आता है लगा हुआ, इसे सिटी लिंक सेक्शन भी हम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा डीसी करंट सेंस जिसे हम टोटल ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा होता है हमारा आईपीएम करंट सेंस का सर्किट, ठीक है। तो इन तीनों सर्किट में जब भी दिक्कत आती है तो काफी बोर्ड में जो एरर कोड होता है इससे रिलेटेड आता है ओवर करंट प्रोटेक्शन एरर। तो आपको कभी भी बोर्ड में ओवर करंट प्रोटेक्शन का एरर आता है तो आपको सिटी लिंक सेक्शन, दूसरा टोटल ग्राउंड डीसी करंट सेक्शन, और तीसरा आईपीएम सेक्शन यानी आईपीएम सेंस सर्किट जो है उसे चेक करना होता है। इन तीनों सेक्शन में कितना क्या वोल्टेज आता है आपको एक आने वाले वीडियो में पता चलेगा। अभी फिलहाल ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है, इसके बाद में जो वीडियो आपको मिलेंगे इन्हीं सर्किट पे मिलेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। आपके लिए मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आउटडोर पीसीबी यानी एसी पीसीबी की रिपेयरिंग सीख सके। और इससे रिलेटेड आपको कोई लगता है कि कोई सेक्शन आपको जल्दी सीखना है और उस सेक्शन के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।